तो लास्ट क्लास में सबसेट्स के बारे में पढ़ा था ना, सबसेट्स में कुछ नोट्स लिखे थे, है ना? एक तो लिखा था कि अगर ए बी का सबसेट है एंड बी भी ए का सबसेट है तो बताओ ए और बी कैसे सेट्स होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल सेट। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, और ये बात इधर से भी ट्रू है कि अगर a इक्वल टू बी है तो इसका मतलब क्या होगा, a b का सबसेट होगा एंड b भी a का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अच्छा, और क्या लिखा था नोट में कि अगर सेट a में n एलिमेंट्स है ना, सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे उसके? 2n टू द पावर n। हाँ, टू द पावर n, 2n थोड़ी। अच्छा, अगर सेट a में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2n minus 1। प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे? टू द पावर n minus 1। माइनस का 2n minus 1। 2n नहीं, 2 की पावर n minus 1। 2n का मतलब तो ये हो गया, ये 2n। 2n और 2 की पावर n दोनों में डिफरेंस है ना, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज 2 की पावर n minus 1। ठीक है, और क्या लिखवाया था कि अगर सेट A है ना, वो क्या होगा, सेट A इज सबसेट ऑफ itself, every set A itself, every set is subset of itself, and next note लिखना था कि pi, हाँ, empty set is a subset of every set, pi is a subset except pi, empty set is a subset of every set। और एक नोट every set, एक नोट और लिखा था आपको अगर याद रहा होगा कि हाँ, empty empty set is a proper subset of every set except itself। हाँ, empty set is a proper subset of every set except itself। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो अभी एक बार आपको बता दिया है। ठीक है, आगे लेकिन क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि पहले तो ऐसा ही है, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट है A, B, this set is not a subset, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, not a subset of this set। तो ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, मैं पूरा एक साथ लिख दे रहा हूँ, फिर आप बताना। आप भी नोट करेंगे हमारे साथ। It says that X is a vowel in the English alphabet। Vowels in the स्टार्ट किया हो गया थोड़ा सा, कोई टॉपिक पढ़ा दिया है? क्या करें? अभी स्टार्ट किया है सर? हाँ हाँ, अभी स्टार्ट किया बस, थोड़ा तेरा वो पुराना बता रहा था कल वाला कुछ जो लिखवाया था उसको। ठीक है, टीएफ क्या है? क्या करें? ये टीएफ क्या है सर? टी अपॉन एफ ये लिखा है ऊपर। ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स अच्छा, क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। ये 4 पार्ट है, आप ट्राई करो, अभी डिस्कस करते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा टाइम लगना तो नहीं चाहिए, तुरंत आंसर बता सकते हो आप। तो फर्स्ट वाला क्या है? false, फॉल्स है। हाँ, ये वाला जो सेट है वो क्या है, इसका सबसेट है। subset of, सेट का एलिमेंट जो है वो इस सेट में प्रेजेंट है, सेट का एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, ये वाला सेट सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। subset,
क्या बोल रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो गलत बोल रहा है, ये दिस स्टेटमेंट फॉल्स फॉल्स। सेकंड सेकंड वाले ट्रू। ट्रू ट्रू ए कॉमा ई आ रहा है और ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें कौन से आएंगे एलिमेंट्स, वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट क्या क्या आ जाएंगे, ए ई AEIOU। 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 तो बताओ क्या ये सेट इसका सबसेट है? यस Yes सर। sir। यस सर। ये then हो गया क्या ट्रू है ना, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो सबसेट हो गया। थर्ड वाला False। फॉल्स ये जो है इसका सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है बिकॉज सर दी 1 2 3 क्योंकि नॉट सर सेकंड वाले में 2 नहीं है। हाँ, इस सेट का एलिमेंट जो 2 है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इस सेट का एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट होता तो फिर ये सेट इस सेट का सबसेट होता, तो ये भी क्या हो जाता, क्या हो जाएगा फॉल्स। ये बोल रहा सबसेट है नहीं। हाँ जी, क्या ये सेट इस सेट का एलिमेंट है? फॉल्स। फॉल्स ये भी सर फॉल्स। ये सेट इस सेट का एलिमेंट तो तब होगा, हाँ नो सर। ठीक है, ये सेट इस सेट का एलिमेंट तब होगा जब ये वाला सेट इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखना चाहिए आपको, ये पूरा है ना, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आपको ये पूरा दिखता तो हम कहते कि ये वाला जो सेट है वो इस सेट का एलिमेंट है। तो लेकिन इस सेट के एलिमेंट क्या क्या है बताओ? ABC। ABC। ये सेट ए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सर कर्ली ब्रैकेट में लिखा है इसलिए ये इन्वॉल्व नहीं है ना, मतलब वो नहीं है सेट। हाँ, एलिमेंट नहीं, अगर यहाँ कर्ली ब्रैकेट हटा देना तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए जो है इस सेट का एलिमेंट है क्या, तो यस ए जो है वो यस सर। कर्ली ब्रैकेट की वजह से फॉल्स हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट write all proper subset of the set -1 3 4 also write those proper subset which are superset of the set सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है सर, कैमरा एंगल की है। नो सर विजिबल है बस। set कट रहा है वो यहाँ लिख रहे हैं of the set this also write here also write those proper subset which ये WHICH which are superset of the set this ना। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, तो पहले पार्ट सबसे पहले इसके सुपरसेट लिखो, मतलब प्रॉपर सबसेट लिखो। सबसे पहले इसके क्या लिखेंगे आप, प्रॉपर सबसेट लिखिए। सर मैं बताऊं सर क्या क्या है, बताइए। लिख लिए सर। हाँ चलिए तो हम भी लिखते हैं, अभी बोलिएगा। सॉल्यूशन यहाँ इसका लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सेट कौन सा गिवन है, -1 3 4 इसमें एलिमेंट्स हैं, है ना। तो पहला पार्ट क्या है, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट।
तो इस सेट का हम प्रॉपर सबसेट्स निकालेंगे। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन एक बार हम फिर से बताते हैं आपको कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब ए बी का A is not equal to B. ए बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट एंड ए इज is not Is not equal to B. is not equal to b, है ना। ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए बी का सबसेट हो एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इसके हमने लिखना है क्या, प्रॉपर सबसेट। proper subset. प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा, मतलब एक तरह से इसके सबसेट्स लिखने हैं जो इसके बराबर ना हो, है ना। प्रॉपर सबसेट्स मतलब एक तरह से इसके सबसेट्स लिखने हैं जो इस सेट के बराबर ना हो। तो बताइए कौन कौन से सबसेट्स आ जाएंगे। I सर पहले तो -1 Minus सेट 5 one. पहला चलो 5 फिर -1 का सेट सर फिर एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बना लो, है ना। curly bracket में -1 यस सर -1 -1 3 3 4 4 का सेट 4 दो दो एलिमेंट को लेकर सेट बनाएंगे, है ना। दो दो एलिमेंट को लेकर तो यस सर -1 and 3 -1 and 3, 3 फिर 1 and 4 3 4 and -1 and 1 and 4 तो 1 and 4 -1 and 4 सॉरी दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन यही 3 बनेगा, है ना। -1 3 3 4 -1 4, और कोई दो दो एलिमेंट को लेकर सेट आप नहीं बना सकते इसमें, ठीक है। अच्छा, तीन तीन एलिमेंट को लेकर बनाएंगे सबसेट्स तो यही सेट आ जाएगा, जो कि वो फिर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट्स इसके भी नहीं होंगे, है ना। ठीक है, कितने होंगे 7। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी दिख रहा होगा 2 की पावर 3 -1 मतलब 7, ठीक है। 7 तो ये तो आगे इसके प्रॉपर सबसेट। अगला पार्ट पढ़ो इस क्वेश्चन में। ऑल्सो राइट दोज प्रॉपर सबसेट्स व्हिच आर सुपरसेट ऑफ दिस सेट। ऑल्सो राइट दोज प्रॉपर सबसेट्स व्हिच आर सुपरसेट ऑफ दिस सेट। तो इस सेट के सुपरसेट, अब सुपरसेट की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको बताते हैं एक बार फिर से। सर सुपरसेट वो होता है अगर सर ए सबसेट है बी का लेकिन बी सबसेट नहीं है ए का। अगर ए बी का सबसेट है, बस इतना ही कंडीशन होता है कि अगर B A is का a superset है। हाँ, B is अगर a superset of A. अगर ए बी का सबसेट है देन बी इज सुपरसेट ऑफ A सुपरसेट ऑफ ए। ऐसा, अगर ए बी का सबसेट है तो बी को क्या बोलते हैं, सुपरसेट ऑफ ए बोलते हैं जी, ठीक है। तो अब देखो हमें किसका सुपरसेट निकालना है, इस सेट का, इस सेट का सुपरसेट निकालना है। तो ये सेट जिन सेट का सबसेट होगा, अगर मान लो ये सेट, अगर मैं बोलूं कि ये सेट ए का क्या है, सबसेट है, समझो। Subset. अगर ये सेट ए का सबसेट है तो ए क्या कहलाएगा, इसका Superset. सुपरसेट ये जो कि ये इन प्रॉपर सबसेट्स में है ना, वो प्रॉपर सबसेट लिखना है जो इस सेट क्या है, सुपरसेट है। तो एक तरह से देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा प्रॉपर सबसेट्स है ना, जिसमें ये जो है उनका क्या हो रहा हो, सबसेट्स दिख रहा हो। तो बताइए कौन से आ जाएंगे। 3 1 -1 और 3 और ये 3 4 देखो एक तो ये आएगा, इन तीनों सेट्स के, है ना, इन तीनों, देखो ये जो सेट है ना, ये वाला सेट, वो इन तीनों का क्या है, सबसेट है। सबसेट Subset. ये जो सेट है वो इन तीनों का क्या है, सबसेट है। Subset. ये जो सेट है वो इन तीनों का सबसेट है, तो ये तीनों इस सेट के क्या कहलाएंगे, सुपरसेट। Superset. सुपरसेट सुपरसेट कराएंगे। तो सुपरसेट का मतलब देखो, एक तो कह सकते हो कि ए अगर बी का सबसेट है तो बी को हम क्या बोलेंगे, ए का सुपरसेट कहेंगे। मतलब एक Superset. आना चाहिए कि बी में जो है ना वो ए आना चाहिए। अगर हम बी को सुपरसेट ऑफ ए कर रहे हैं तो सेट बी में ए के एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसमें इस सेट का एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब ये वाला सेट प्रेजेंट है एक तरह से। तो एक ये हो गया जिसमें देखो 3 आ रहा है। तो सुपरसेट ऑफ दिस सेट अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देखेंगे ये सेट इन सेट में से किन का सबसेट है। तो ये सेट इसका भी सबसेट है
इस सेट का भी सबसेट है और इस सेट का भी सबसेट है। तो इफ A is a subset of B, if A is a subset of B, if A is a subset of B, then B is called superset of A. Superset of A. Superset of तो क्या क्या हो जाएगा, एक ये सेट हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो एक तो ये ऐसे हमने बताया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और दूसरा ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये सुपर सेट इस सेट का तभी बोलेंगे जब इस सेट का एलिमेंट इन सेट्स में प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में आया आपको? बोले सर पाई नहीं होगा सुपर सेट? पाई नहीं होगा, पाई इस सेट का सुपर सेट नहीं होगा ना। हाँ ओके सर। इस सेट का सुपर सेट बोलना है, इस सेट का मतलब इस सेट के एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो ये सेट उसका सबसेट हो पाएगा। और देखो ये सेट इन तीनों सेट का क्या है, सबसेट है। तो इफ A is a subset of B, if A is a subset of B, if A is a subset of B, then B is called सुपर सेट ऑफ ए। Superset of Superset A. of A. set of A. अब बताओ क्या ये सेट ये वाला फाई का सबसेट है क्या? नहीं, No, sir. नो सर नो। No, sir. No, sir. ये सेट फाई का सबसेट नहीं है, तो फाई इसका सुपर सेट नहीं हो सकता ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A बराबर, ये क्वेश्चन आप मॉड्यूल में भी है लेकिन फिर भी हम क्लास में करा दे रहे हैं इसको, सबने ट्राई किया भी होगा कि x क्या है -3 से 3 तक, याद आ रहा है जो कल का होमवर्क दिया था। यस सर। और x कैसा है, इंटीजर है ना, I से डिनोट कर दो या कैपिटल Z से लिखो। तो क्या फाइंड करना था इसमें, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A, और आप ऑप्शन ये हैं। फर्स्ट ऑप्शन सर है जेड को किससे डिनोट करते हैं? Z is a set of integer. One 20 ऐसा ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? 32। 32 कौन सा ऑप्शन? सर जेड ऐसे इंटीजर का साइन होता है ना? हाँ, जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं पता है आपको? इंटीजर्स में क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है ना, जीरो भी आ जाता है, नंबर नेगेटिव नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब -4 -3 -2 -1 है ना। ये सेट जो होता है दैट इज सेट ऑफ इंटीजर, इसी चैप्टर में आगे लिख पाएंगे भी। और इसको जेड या आई से डिनोट करते हैं। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। 32 32. 32 सर। 32 सही है। सबका आया 32? तो किसी को डाउट है? सर मैंने ऐसे निकाला सर, वो सर माइनस तो पाई नहीं लेंगे ना? कैसे निकाला? सर मैंने ऐसे निकाला सर, मैंने -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 और 2 रखा, फिर वो 2n वाला स्कोर लगा दिया रूल। हाँ वैसे ही करना है। Yes sir, same ऐसा ही किया मैंने. हाँ वैसे ही करना है जी। सर इसमें पाई क्यों नहीं रखेंगे? क्या नहीं रखेंगे? और आंसर पाई पाई देखिए पहले सबसे पहले ये सेट A जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखो या टेबुलर फॉर्म में लिख के बताओ। एलिमेंट मतलब लिस्ट करके बताओ। क्या कह रहा है, -3 से 3 के बिटवीन का x कैसा नंबर है, तो -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और साथ साथ कैसा है वो इंटीजर है। इंटीजर। तो -3 से बड़ा और 3 से छोटा इंटीजर कौन कौन होता है? सर -2 -2 -1 0 1 2
-1 0 और 1 2 तो -3 और 3 के बीच बिटवीन में जो इंटीजर आएंगे वो यही आएंगे, -2 -1 0 1 और क्या 2, है ना, जो कि -3 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। तो -3 से बड़ा और 3 से छोटा इंटीजर कौन कौन आ गया अपने पास? -2 -1 0 और 1 और 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 5. 5 5 एलिमेंट्स हैं ये 5। सेट ए में अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो हमें इसके नंबर ऑफ सबसेट्स अगर बदलाना है तो कितने आएंगे? 2 की पावर 5 2 की 2 पावर the 5 power 5. की पावर 5 यानी कितना हो जाएगा? 32। तो 32 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए, तो ये था सबसेट्स वगैरह। सबसेट्स में ये एक हेडिंग से आता है अपना ना, इंटरवल्स। क्या आता है? इंटरवल्स, ठीक है। सबसेट्स में आता है क्या है? एक हेडिंग इंटरवल्स। तो इसमें लिखो, यहाँ नोट कर लीजिए, हो गया, हटा दीजिए इसको। Yes, sir. यस सर सर इंटरवल्स नया टॉपिक? हाँ, नया हेडिंग है, इसमें सबसेट में ही है। देखिए, तो इसमें लिखो इंटरवल्स आर, इंटरवल्स कहाँ पे क्या होता है? इंटरवल्स आर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स किसका सबसेट होता है? रियल नंबर का होता है ना। जैसे मान लो दो रियल नंबर है, लेट a, b बिलोंग्स टू r, a और b दो रियल नंबर हैं और a जो है वो b से छोटा है, देन वी डिफाइन 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं ना। पहला हम लिखने जा रहे हैं क्या? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब है ऐसे डिनोट करते हैं इसको, इस ब्रैकेट से, ठीक है। अभी आप लिखो, हम समझाते हैं, मेरे साथ लिख लो। चलो यहाँ तक नोट करो, फिर समझाते हुए आगे बताते हैं आपको। सर ये एंड के बाद आपने क्या लिखा है? A is a subset of B. सबसेट साइन है ना? And a is less than b, and a is less than b। हाँ, लेस देन का है, मतलब a जो है वो b से छोटा है, ठीक है। a जो है वो b से क्या है? छोटा है। यहाँ तक नोट कर लिए सब? यस सर। हो गया नोट? अब देखो, देखो पहला, देखो इंटरवल्स कहाँ पे यूज होता है? अगर आपको मैं कहूँ कि 1 और 3 के बिटवीन का रियल नंबर्स लिखो, 1 और 3 के बिटवीन में कितने रियल नंबर्स आएंगे? सबसे पहले ये बताओ। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हाँ, 1 एंड 3 के बिटवीन में कितने रियल नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। तो उसको हम इस ऐसे कर्ली ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना टैबुलर फॉर्म में, वो हम वहाँ ऐसे नहीं लिख पाएंगे, है ना। 1 तो लिख लेंगे, 1 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा आएगा वो हम बता नहीं सकते, है ना। 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर कौन सा आएगा वो हम नहीं बता सकते। और इतना ही नहीं, वो 1 से जो जस्ट बड़ा नंबर आएगा रियल नंबर, वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा ये भी नहीं बता सकते। तो लिस्ट करके लिखना 1 से 3 के बिटवीन के सारे रियल नंबर को, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए अगर आपको 1 एंड 3 के बिटवीन का सारा रियल नंबर लिखना है तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं? इंटरवल्स। इंटरवल। उसके लिए अगर दो रियल नंबर के बिटवीन का सारा रियल नंबर लिखना है तो इंटरवल्स, ऐसा। तो अब उसमें पहला पार्ट आ रहा है क्या? क्लोज्ड इंटरवल, है ना। 4 टाइप के इंटरवल होंगे, क्लोज्ड, फिर होगा ओपन, फिर होगा ओपन क्लोज्ड, फिर क्लोज्ड ओपन,
तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको इस तरह से डिनोट करेंगे हम a कॉमा b और फिर ये ब्रैकेट, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या r, कौन सा नंबर आएगा इसमें, रियल नंबर आएगा। कौन सा रियल नंबर आएगा, जो a और b के क्या है, बिटवीन में आ रहा है, एंड क्लोज बोला है, इसका मतलब a भी इंक्लूडेड है एंड उसमें क्या इंक्लूडेड है, b भी क्या है इंक्लूडेड है। तो इस क्लोज इंटरवल में कौन सा नंबर आ रहा है, रियल नंबर्स आ रहा है। कौन से रियल नंबर्स, जो a और b के बिटवीन में लाई करते हैं एंड साथ ही साथ a और b भी इंक्लूडेड है इसमें। मतलब अगर मैं इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखूं ना तो ये क्या लिखूंगा, ये इंटरवल क्या बतला रहा है, दिस इंटरवल बतला रहा है कि सेट ऑफ, किसका सेट लिखा हुआ है ये, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, set of all real numbers between a and b and also including क्या a and b। तो ये क्लोज इंटरवल क्या बतला रहा है, क्लोज इंटरवल a और b लिखने का मतलब हुआ इसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं, वो सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं जो a और b के बीच में लाई करते हैं एंड ऑल्सो a भी आ रहा है और b भी आ रहा है। अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना तो ऐसे करेंगे, देखो a b से छोटा है, a b से छोटा है तो a को पहले लिखेंगे, b को क्या बाद में लिखेंगे, ठीक है। और क्लोज इंटरवल a b है, इसका मतलब क्या होगा, a भी इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है एंड a और b के बीच के सारे रियल नंबर भी क्या है इसमें इंक्लूडेड है। तो क्लोज इंटरवल a b को नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्लोज इंटरवल 3,5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोज इंटरवल 3,5 में इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं, इसमें वो सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं जो 3 और 5 के बिटवीन में है एंड ऑल्सो और कौन आ रहा है इसमें, 3 भी आ रहा है 3 और and 5 भी आ रहा है ना। और अगर इसको हमें नंबर लाइन पे लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखा 3, इधर लिखा 5 एंड 3 छोटा है पहले लिखेंगे, 5 को बाद में लिखेंगे। और इस इंटरवल को बताना है कि ये जो क्लोज इंटरवल 3,5 है इसमें कौन से रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो कौन से रियल नंबर्स आ रहे हैं, इसमें तो 3 आ रहा है ना, क्लोज बोला है तो 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है ना, और 3 और 5 के बिटवीन में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे आ रहे हैं इसमें। ये पूरी लाइन बता रहा है कि बीच वाले नंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पे डार्क सर्कल बनाया मतलब 3 भी आ रहा है और कौन आ रहा है 5 भी इंक्लूडेड है, ऐसा। तो पहला नोट करेंगे, फर्स्ट इज क्लोज्ड इंटरवल, नोट करेंगे यहाँ तक। सर दोनों तरफ डार्क, हाँ मतलब दोनों इंक्लूडेड है ये बता दें वहां पे, ऐसा। अभी ओपन सर्कल भी बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो दोनों इंक्लूडेड नहीं है, जैसे सेकंड वाला लिखेंगे अभी, पर इसको नोट कर लीजिए। सर आर को रियल नंबर्स भी कहते हैं और रेशनल नंबर का भी सिंबल आर ही होता है ना? आर नहीं, रेशनल नंबर का जो होता है वो कैपिटल क्यू होता है ना। अभी आर इसी चैप्टर में लिख पाएंगे, सेट्स खत्म हो जाने के बाद, अभी ये टॉपिक चल रहा है सेट्स के खत्म हो जाने के बाद फिर ये सारे चीज डिटेल में बताएंगे आपको। रेशनल रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया सबका यहाँ तक? यस सर। अब देखो तो यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, बिटवीन का मतलब होता है कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि बताओ 2 और 5 के बिटवीन में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो बिटवीन का मतलब हो गया बीच वाले नेचुरल नंबर्स। 2 और 5 नहीं बोल देंगे उसमें, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? 2 और 5 के बिटवीन में कौन से नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो कौन सा होगा 3 और 3 एंड 4। तो सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए अलग से लिखना पड़ा एंड आल्सो इंक्लूडिंग क्या ए एंड बी। तो
जो था वो था अपना क्लोज इंटरवल, सेकंड लिखेंगे क्लोज्ड की जगह अब क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। या फिर कई बुक्स में आप ऐसे भी देखेंगे, ये जनरली ये यूज नहीं करते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ये लिखना भी थोड़ा सा वैसा रखा होगा, तो यही यूज सिंबल होगा, है ना। और इसमें अब क्या हो जाएगा बताइए, ओपन नाम से समझ आ रहा है, ओपन मतलब ए और बी इंक्लूडेड है या नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो यहाँ पे जो इक्वल टू का जो साइन था वो हमने हटा दिया। अब इसमें क्या लिखे हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी लिख के छोड़ देना, ये हटा देना ये लाइन। यस सर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी का मतलब हुआ ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ए और बी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है आगे कि, तो वो भी लिख सकता है कि एंड आल्सो एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं, एंड आल्सो एक्सक्लूडिंग क्या, ए एंड बी बी। लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड यहाँ पे हमने बिटवीन लगा दिया, तो बिटवीन से ही अंडरस्टूड है कि ए और बी के बीच की बात हो रही है, ए और के बी बीच में नहीं आएगा। हाँ। और अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ए पे आया क्या, ओपन, और बी पे भी क्या आएगा, फॉलो सर्कल, है ना, ओपन सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बिटवीन का सारा रियल नंबर तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं है। अब उसी तरह एग्जांपल में ये चेंज कर देंगे। अच्छा, मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अलग आपने भी पहले वाले में ही चेंज कर रहे हैं, अरे आपको अलग से लिखना है ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरीके से, नोट करेंगे इसको। ये था सेकंड ओपन इंटरवल। नोट कर लिया सबने? सर 2 मिनट बस। हाँ कर लिया। यस सर। यस सर। अगर कोई कहेगा कि 3 और 5 की बिटवीन के सारे रियल बिटवीन के जितने 3 और 5 के बिटवीन में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं उनको लिखो, तो आप उसको इस तरह से लिख के बताएंगे, ये रहा 3 और 5 के बिटवीन का सारा रियल नंबर इसमें आ गया। तो ओपन इंटरवल का मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्लोज इंटरवल का मतलब ए और बी इंक्लूडेड होंगे। ए एंड बी आर इंक्लूडेड। हाँ, ओपन क्लोज कुछ भी हो, ए और बी के बिटवीन का रियल नंबर तो सब में इंक्लूडेड होगा, है ना, बिटवीन वाले सब में होंगे। ओपन क्लोज का मतलब ये हो गया कि जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं ना, ये वाले, ये किसमें इंक्लूडेड है किसमें नहीं है, वो ओपन क्लोज बता रहे हैं। तो सेकंड हो गया ओपन, थर्ड लिखेंगे क्लोज्ड ओपन। अच्छा, आगे क्लोज्ड है, बाद में ओपन आ रहा है, तो बताओ इसका मतलब क्या होगा, ए पे क्या होगा, ए पे क्लोज्ड और बी पे ओपन है ना, यहाँ पे ए सर इसमें इंक्लूड है, A बी नहीं है इंक्लूड। ए पे क्लोज बी पे ओपन। इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। पहले समझ लेना, समझाने में नोट नहीं करेंगे नहीं तो फिर अच्छे समझ में आएगा नहीं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी। तो यहाँ पे क्या करें बताइए, ऑल रियल नंबर्स जो ए और बी, ये तो क्या बता रहा है कि ए से बड़ा और बी से छोटा सारे रियल नंबर्स आ गए, मतलब बीच वाले सारे आ गए। लेकिन इसमें कह रहा है कि ए को इंक्लूड करना है, तो क्या करें यहाँ पे, इक्वल साइन इक्वल टू लगा देंगे किसी यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बी को नहीं इंक्लूड करना है। अब लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच के तो सारे आ गए, एक एक्स्ट्रा ए और बी के बीच में। हाँ, और क्या इंक्लूड करना कह है, देंगे आल्सो इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, एंड सिर्फ इंक्लूडिंग ए लिख देंगे तो भी चलेगा, एक्सक्लूडिंग बी नहीं लिखेंगे तो भी वो दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि बिटवीन बोल दिया तो ए और बी तो पहले ही एक्सक्लूडेड हो गए, और हम किसको इंक्लूड कर लिया, एंड इंक्लूडिंग ए।
एक्सक्लूडिंग बी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि वो बी तो अभी भी नहीं आना, बिटवीन लगा दिया ना, या तो लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए, तो एंड इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, लेकिन ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने पहले ही अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, स्टार्टिंग से ही वो हट रहा इंक्लूडेड है सर, है ना? है। क्या बोल रहे हैं? इंक्लूडेड है सर। ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं। अब देखो नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, नंबर लाइन किसको डिनोट कर रहे हैं हम? क्लोज्ड ओपन, ए पे क्लोज, बी पे ओपन, तो ए पे कौन सा डार्क सर्कल आ जाएगा? सॉलिड सर्कल, और बी पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, है ना? ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं, और ए के बी, ए और बी के बीच का तो सारा रियल नंबर इसमें इंक्लूडेड है। अब जैसे ये एग्जांपल है, तो क्लोज्ड ओपन है ना, क्लोज्ड ओपन, 3 पे क्लोज, 5 पे ओपन, तो इसमें कौन सा रियल नंबर आ रहा है? 3 और 5 के बिटवीन का सारा रियल नंबर आ रहा है, साथ ही साथ और कौन आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इक्वल टू 3 लगा देंगे, और ऑन नंबर लाइन 3 इंक्लूडेड है, 3 पे डार्क सर्कल, 5 डार्क, नोट कर लेंगे इसको, थर्ड वाला। हो गया। थर्ड के बाद है ना, नोट समझाते वक्त नोट नहीं करना विद्यार्थी, नहीं तो क्या है दिक्कत होगी समझने में, है ना? दो काम एक साथ करोगे, समझ भी लेंगे और नोट भी कर लेंगे, तो फिर आधा अधूरा समझ में आएगा फिर। तो जब समझा रहे हो तो समझना है, अच्छे समझना है, कहीं भी डाउट आए समझने में तो तुरंत पूछ भी लेना है, ऐसा, ठीक है? अच्छा, थर्ड था क्लोज्ड ओपन, एक और कौन सा बच गया? सर ओपन क्लोज। क्लोज्ड क्लोज। ओपन क्लोज। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब पहले ओपन लिखा है हमने, बाद में क्लोज लिखा है, मतलब ए पे क्या आएगा? ओपन, ओपन, और बी पे क्लोज्ड। क्लोज, देखिए ए पे ओपन, बी पे क्लोज्ड, इसका मतलब क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सारा रियल नंबर्स आएगा इसमें, और कौन आएगा? बी आल्सो इंक्लूडेड। बी आएगा, बी, तो बी को इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज में क्या चेंजिंग आएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ये तो आएगा ही, एंड इंक्लूडिंग बी, Including B, B, B. excluding A. इंक्लूडिंग बी। अब यहाँ पे ए पे ओपन, बी पे क्लोज्ड, ए पे ओपन, बी पे क्लोज्ड, तो यहाँ पे डार्क सर्कल आ जाएगा, 3 पे ओपन, 5 पे क्लोज्ड, यहाँ पे 5 पे क्लोज्ड। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो अगर पूछेगा कोई कि इसमें कितने रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। कितने रियल नंबर्स? इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट। हाँ, ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक नोट, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है, सेट ए बराबर लिखा है 1 3, बी बराबर लिख लिया है, चलो
ऐसा, C बराबर ओपन 1 3 और D बराबर इसमें कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया 1 3। इन सबको हम एक साथ नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, है ना? देखिएगा कैसे। यहाँ पे नंबर्स क्या यूज हो रहा है 1 और 3, तो 1 पहले आएगा 3 बाद में आएगा। तो सेट ए क्या है, कौन सा इंटरवल है ये? क्लोज्ड, ओपन, ओपन 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 क्लोज, ओपन क्लोज नहीं है, पहले क्लोज्ड होता है ना। क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड हाँ, ठीक है, ओपन closed open. अगर सेट ए को हमें लिखना है कैसे लिखेंगे? 1 पे क्लोज्ड और 3 पे क्या? ओपन। Open. ये Second. अपना कौन सा? ये है अपना सेट ए है, ठीक है। सेट बी क्या है कह रहा है? सेट बी कौन सा इंटरवल है? क्लोज्ड 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 इंटरवल, क्लोज्ड। ये रहा सेट बी, ठीक है। ये कौन सा इंटरवल है आपके सामने? Open. ओपन ओपन 1 और 3 पे ओपन, लेकिन सब में 1 और 3 के बिटवीन का रियल नंबर तो सब में आ रहा है। बिटवीन में सारे 1 और 3 के बिटवीन का रियल नंबर सारे इंटरवल में प्रेजेंट है। ओपन क्लोज का मतलब हो गया कि कौन इन जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स, इसमें कौन इंक्लूडेड है कौन नहीं है वो है में। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ ये कोई इंटरवल नहीं है। सेट है इसमें कितने नंबर आ रहे हैं? सेट 2 1 3 2, हाँ, इसमें दो ही है, ऐसा नहीं इसमें बोल दिया इनफाइनाइट। इसमें कितने नंबर हैं? इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। वो कौन कौन है? 1 1 and 3. 1 and 3 1 and 3 1 and 3। तो अगर मुझे इसको रियल नंबर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे? सिर्फ 2 ही नंबर है, कौन कौन है? तो 1 है और क्या है? 3। 3 है. सेट डी में है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट डी। तो सेट डी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, तो उसको ऐसे प्लॉट करेंगे, 1 है और 3 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ डार्क सर्कल ऐसा। तो इसमें समझ में आना चाहिए कि 1 और 3 के बिटवीन का रियल नंबर्स नहीं है, ऐसा ध्यान रहेगा। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, जितने भी ये जो Yes, sir. इंटरवल्स लिख पाए हैं ना, वो जैसे ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल लिख पाया था पहला, फिर दूसरा ओपन था, सर डी वाला वापस समझा दो। क्लोज्ड ओपन था, अभी समझा रहे हैं, या ओपन क्लोज्ड है। ये सारे जो होते हैं ये कैसे सेट होते हैं? ये होते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। डी वाले में क्या है? देखो ये सेट है ना, सेट लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट। तो डी सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 2. तो कौन कौन है? 1 और 3 है, तो बस 2 ही एलिमेंट है। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट, इससे पूरा लाइन बनाई गई थी। ये 1 और 3 में सारा रियल नंबर आ रहा है इस सेट में, है ना? ऐसा। और ओपन का मतलब 1 और 3 नहीं क्या है। रोस्टर को ही टेबलर फॉर्म बोलते हैं ना? हाँ, रोस्टर को क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो इस वाले में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 1 एंड क्या 3। तो 1 एंड 3 मतलब एक ये रहा ये 1 और ये रहा 3। ये लाइन नहीं बना रहे हैं। लाइन बनाने का मतलब हो गया कि 1 और 3 के बिटवीन का भी सारा रियल नंबर इसमें इंक्लूड है, जो कि ऐसा नहीं है। बताइए, सही बोल रहे हैं? ओके सर। सर कंटिन्यूअस सेट मतलब इंटरवल ना? हाँ, इंटरवल जो होते पहला वाला हैं लिखा है ए क्लोज्ड कॉमा 3 ओपन। पहला वाला जो एग्जांपल लिखा है उसमें सर आपने दोनों में मतलब ओपन बनाया लाइन। कौन सा वाला? सर एग्जांपल सबसे पहला वाला ऊपर। ये हाँ, सर आपने इसका जो फिगर बनाया है वो सर आपने दोनों तरफ ओपन बनाया है। नहीं वो ये है जी, ये वाला सेट ये ऐसा ऐसे इसके सामने मत देखिए, ऐसा मत देखिए। ये तो मैचिंग है। ये वाला ये है, बी सेट को यहाँ बनाया ऐसा। अरे वो ऊपर नीचे बनाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये जो लाइन बता रहा है ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनमें से ए को। ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को। और ये वाला सेट सी को, और ये 2 एलिमेंट सेट डी को। तो सर इंटरवल को ही कंटिन्यूअस सेट कहते हैं। कंटिन्यूअस सेट का मतलब क्या होगा कि जो भी नंबर लिखा रहेगा 1 और 3 के बिटवीन में सारा, है ना, कंटिन्यूअस मतलब
कोई भी छूटेगा नहीं बीच में, सारे एलिमेंट्स उसमें क्या होंगे 1 and 3 के बीच में कवर हो रहे होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। कंटीन्यूअस सेट लगातार से। हाँ लगातार वो कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं बीच में। और जैसे ये वाला जो यूज होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे बस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 3, तो इसमें सिर्फ 1 और 3 है, 1 और 3 के बिटवीन का रियल नंबर्स नहीं आएगा इसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर 1 और 3 लिखा हुआ है तो 1 और 3 तो आएगा ही अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो, और साथ ही साथ 1 और 3 के बिटवीन के सारा रियल नंबर भी आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। और इसको क्या बोलते हैं जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं उसको डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट। तो सर डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उसके बीच वाला नहीं होगा, जो उसमें मेंशन होगा एलिमेंट्स वही उसके होंगे बस, और एक्स्ट्रा नहीं होगा कोई। सर कंटिन्यूअस मतलब जो नंबर्स दिए हैं उसके बीच के वही होंगे। हाँ लगातार सारे, कोई छूटेगा नहीं उसमें। और डिस्क्रीट में मतलब जो नंबर दिए हैं वो जरूरी नहीं उसके बीच के होंगे। हाँ वही होंगे सिर्फ बस, 1 और 3 के बिटवीन में कोई रियल नंबर नहीं आ रहा है इसमें, इस वाले सेट में, तो ये डिस्क्रीट सेट हो गया। सर बस एलिमेंट ही लेते हैं सर ना वो दिए सेट में। क्या करें? डिस्क्रीट सेट में सर अपन सिर्फ एलिमेंट ही लेते हैं सेट में दिए है ना। हाँ जो सेट में है वही वही रहेंगे बस। अब कहीं पे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, एक जगह ये वाला ब्रैकेट यूज कर लिया और एक जगह ये वाला, जैसे 1 और 3 पे ये वाला यूज कर लिया कर्ली, और 1 पे ये इंटरवल वाला क्लोज इंटरवल वाला, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है, ऐसे नहीं लिखते हैं। या तो पूरा इंटरवल होगा या पूरा ये सेट होगा, ऐसे नहीं एक यहाँ से उठा लिया और एक यहाँ से उठा लिया, ये क्या एक तरह से मीनिंगलेस है। अच्छा अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 7, ये क्लोज इंटरवल 1,7 लिखा है। अगर मैं इसको नंबर 9 पे प्लॉट करूंगा क्या आएगा, यहाँ 1 यहाँ 7। तो अगर हम बोले कि इस इंटरवल की लेंथ बताओ, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 7 - 1 7 - 1 मतलब कितनी आ जाएगी? 6। आ जाएगी। तो a, b अगर क्लोज इंटरवल a, b लिखा हुआ है या कोई भी लिखा हुआ है, ये हो गया या और कौन सा बच गया क्लोज ओपन, या इन सबकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? b - a। b - a। इसमें एक चीज और आप बता दो, ये तो आपने भी बता दिया कि इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें इंटीजर्स कौन कौन आ रहे हैं ये बता सकते हैं क्या? बता 1 और 7 आ रहे हैं। इंटीजर्स सर 1 2 3 इस इंटरवल में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 7 के बिटवीन का सारा रियल नंबर्स इसमें इंक्लूडेड है, साथ ही साथ 1 और 7 भी इंक्लूडेड है। अब हम पूछ रहे हैं इसमें कौन से इंटीजर्स हैं इस इंटरवल में, तो एक तो हो जाएगा 1, नेक्स्ट इंटीजर जो इसमें आ रहा है बोलो 2 2 3 4 3 3 4 5 6 7 5 5 7 6 और 7। तो कितने इंटीजर्स आ जाएंगे इसमें, तो क्या बनेंगे? 7। लेकिन अगर इसी में मान लो, ये तो चलो फर्स्ट सेकंड मान लो हमने ऐसा पूछ दिया 2 और ये 5, अब बताओ इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? 2 3 5 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 4 और 5 नहीं 4 4 4 4 सर 5 नहीं 5 नहीं। वही तो हम चेक कर रहे हैं कि आप 2 3 4 बस। आप जो बोल रहे नो हो सर 5 नहीं 4 5 अभी आपने बोला था, तो 5 होगा या नहीं होगा? 5 नहीं होगा जी, नहीं होगा नहीं सर। होगा। है ना? नहीं होगा। 5 पे ओपन है मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो कौन से इंटीजर्स आएंगे इस इंटरवल में? एक आएगा 2 3 और 3 4 तो अगर हम पूछे कि नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे,
3 3 वो हो गया 3। ठीक है, चलो इसको थोड़ा जल्दी से नोट कर लो। अब आपको बताते हैं कि अगर इंटरवल में एक इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो उसको कैसे लिखते हैं। फिर एक क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लिया यहाँ तक? हो गया? सर इफ दोनों ही ओपन होंगे तो दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे ना अगर इंटीजर्स ना। दोनों ओपन हुए, 2 पे भी ओपन हुआ तो फिर 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 हट जाएगा, फिर क्या रहेगा, बच जाएगा 3 और 3 और 4। अब इस मान लो ये है 2 कॉमा क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी। तो इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, यहाँ पे लिखा 2, तो 2 से लेकर कहां तक जा रहा है, 2 पे कैसा है, क्लोज्ड या ओपन? क्लोज्ड। क्लोज 2 से इन्फिनिटी है ना, इधर ये इन्फिनिटी और इधर कौन सा डायरेक्शन होगा, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर, माइनस इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी में बनाएंगे ऐसे। ये रहा 2 से आपका क्या, इन्फिनिटी। अच्छा, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कहां से माना जाता है, पूरा होता है क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। प्लस इन्फिनिटी तक। प्लस अच्छा ध्यान रखना कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ऑलवेज बी यूज फॉर ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी जो है क्या है, एक सिंबल है ना, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज नंबर। लेकिन वो वेरी लार्ज नंबर है क्या, वो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, इसलिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हम ऑलवेज कौन सा इंटरवल यूज करते हैं, ओपन इंटरवल। यूज करते हैं। तो इस बात को लिख भी लो, ध्यान रहेगा कि एट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। ठीक है, अब मैं कुछ इंटरवल देखो जब भी लिखते हैं ना, उसमें कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं, दिख रहा होगा ना, पहले छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बताइए बाद में लिखते हैं। बाद में लिखते हैं। चलो बाद में। तो हम कुछ लिखकर आपको बता रहे हैं, आप बताना उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे 4-5 इंटरवल हमने ऐसे लिख दिए है ना, और आपसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ये 5-6 जो लिखे हुए हैं, बताइए 4 सही तरीके से लिखा हुआ है क्या? नो यस सर, नो सर, ये नहीं लिखा हुआ नो सही नो तरीके से। सर। 1 पहले आना था। हाँ, सर 1 पहले आएगा जैसे 1 छोटा नंबर पहले लिखते हैं, बड़ा नंबर बाद में। तो 1 और 4 ये सही लिखा हुआ है, 1 पहले 4 बाद में। यस सर। इसको देखो 3 और No. इन्फिनिटी सही है। सही है यस सर। सर, सही है सही है। सही है सही है सही है। 3 छोटा है ना इन्फिनिटी से, सही है सर। इन्फिनिटी तो को गलत है। सही है। नो गलत सर, गलत नो है सर। नो। पीछे वाला गलत है। सर सही है। सही है राइट सही है। राइट, बिल्कुल सही। सही है। ये गलत ये है। देखिए गलत है सर। ये नहीं दिख रहा है क्या? सर गलत है। नहीं दिख गया सर, गलत है। 1 माइनस इन्फिनिटी भी गलत है, माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो इसको नोट कर लो। देखो छोटी छोटी चीजें बताते हुए चलते हैं कि आप कहीं बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखेंगे which of the following are true। प्रोसेस कट गया यहाँ पे। सबको आ रहा है ना भाई समझ में? बोलो
यस सर। यस सर। आ रहा है यस सर। आ रहा है, बहुत अच्छा है। आते ही रहना चाहिए। कहीं पे कोई स्टेप समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत पूछ लेगा जी, शर्माएगा नहीं पूछने से। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और इसमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है। पहले आप दिमाग लगाओ, हम बताते हैं आपको। तो पहले तो बात नहीं करेंगे। सर ये जो लेफ्ट साइड में नीचे लिखा है वो सर लिखना है। कौन सा? हाँ लिख लो, बिल्कुल इसको नोट में इंक्लूड कर लेंगे। सब में क्या है सिंबल? सबसेट क्या है? सबसेट। क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? अब यहाँ सेट भी दोनों तरफ कैसे है? नो इंटरवल सर। है ना, इंटरवल वाला सेट है। ये इंटरवल है, ये भी इंटरवल, सारे इंटरवल दिए हुए हैं। तो क्या ये इंटरवल मतलब ये सेट इसका सबसेट है? यस सर है। कौन सा? यस Yes, सर। sir, नो yes, sir. सर। यस सर हैगा। नो सर। ट्रू है सर फर्स्ट वाला। लग रहा है सर मुझे है। ट्रू। नो सर नहीं। फर्स्ट वाला है, चलिए सेकंड वाला चेक कीजिए। नो सर। सेकंड वाला Second, zero, third, fourth. सेकंड भी सेकंड वाला false फॉल्स है सर, फॉल्स है सर। सेकंड फॉल्स। थर्ड वाला भी फर्स्ट फॉल्स वाला है। भी फॉल्स ही होगा ना। ये तो नोट कर लिया होना, हटा देना इसको। यस सर। अब देखिए सर फर्स्ट ए और बी फॉल्स है। ए और बी फॉल्स है। ओके, तो सी और डी ट्रू है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं। नो सर C, डी भी फॉल्स C है, false सी है। ट्रू सी है। भी फॉल्स है सर, सी फॉल्स है। एक बार आप बताओ क्या क्या बोल रहे हैं। ए के बारे में क्या है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू ट्रू। ट्रू ट्रू सर ट्रू। वेरी गुड। फॉल्स फॉल्स। चलिए फॉल्स। ये Sir, सेकंड true. वाला सच। false। चलिए Second फॉल्स भी false. बोल रहे हैं ना, फॉल्स भी बोल रहे हैं, वो भी लिखते हैं। देखते हैं किनका ट्रू है। ये बी के बारे में क्या है? सर False. सेकंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फॉल्स। सेकंड फॉल्स। ट्रू ट्रू। ये फॉल्स false है फॉल्स। सर थर्ड फॉल्स। फॉल्स थर्ड फॉल्स। सर थर्ड भी false है सर सर थर्ड ये। भी फॉल्स है। और फोर्थ थर्ड भी भी फॉल्स है। और ये क्या है? False. 2 7। ये है ना आपका आंसर। अब देखो, कुछ बच्चों का ए में ट्रू आ रहा है, कुछ का फॉल्स आ रहा है। सी में भी ऐसा ही है, बाकी बी और डी में तो फॉल्स फॉल्स बताया आपने। अब देखो ट्रू क्या है, ए क्या है? ए लिखा हुआ है 3 से 7 है, और फिर क्या है 2 से 10। और देखो ये सेट इसका सबसेट कब होगा? जब इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। सारी बात समझो, ये सेट इसका सबसेट कब होगा? सर नहीं है सबसेट, फॉल्स है। भाई बता, ये सेट इसका सबसेट कब होगा? जब इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। तो पहले देखो, क्या 3 प्रेजेंट है? क्या इसमें 3 आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। ऐसे नहीं आ रहा। 2 और 10 के बिटवीन में आएगा ना 3? आ रहा है सर। Yes, आ रहा है सर, आ रहा है। sir. आ रहा है। देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2 और 10 के बिटवीन का सारा रियल नंबर आ रहा है इसमें, और इसमें आ रहा है 3 और Yes, 7 sir. के बिटवीन का सारा रियल नंबर आ रहा है। और 3 और 7 भी इंक्लूड है। तो 3 इसमें आ रहा है क्या? आ रहा है। 7 आ रहा है क्या? आ रहा है। 3 और 7 के बिटवीन का सारा रियल नंबर आ रहा है क्या इसमें? हाँ, आ रहा है। यस सर। यस सर। 2 और 10 के बिटवीन के रियल नंबर सारे इसमें है, तो 2 और 10 के बिटवीन में 3 और 7 के बिटवीन का सारा रियल नंबर आ गया ना। तो ये ट्रू है जी, फॉल्स नहीं है। ये क्या है? ट्रू। और अगर कोई नंबर लाइन बना के देखना चाहता है तो वो भी देख लो ऐसे। इसको बनाओ, ये क्या लिखा हुआ है 3 और 7, और ये क्या लिखा हुआ है 2 और 10, है ना। ऑर्डर में बनाएंगे, 10 बाद में आएगा, 7 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, 2 पहले आएगा। तो एक क्या कर रहा है 3 से 7, 3 से 7, ये क्लोज इंटरवल, ये वाला बना लिया हमने यहाँ पे। और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा क्या कर रहा है 2 से कहां तक?
बोलो 10 10 तक। तो क्या ये वाली पूरी सोल्यूशन इसमें आ रहा है क्या? ये पूरा नंबर इसमें इंक्लूडेड है क्या? देखो यस सर है, तो फिर क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा ट्रू। बी ऑप्शन जो था 0 से इन्फिनिटी और क्या लिखा हुआ है 4 से infinity। तो ये इसका सबसेट है क्या? यस सर। नहीं है। 0 से इन्फिनिटी का सारा No, real sir, number no. इसमें ना है। नो सर इसमें 1 है, लेकिन 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें तो 4 से बड़ा है और ये 0 से बड़ा, तो 0 से 4 के बीच वाले नंबर इसमें नहीं आ रहे। समझ रहे हो? यस सर 0 से 4 के बीच वाले नंबर इसमें नहीं आ रहे हैं, ऐसा। तो ये क्या हो गया? एक तरह से फॉल्स हो गया। सी थर्ड सर फॉल्स 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 क्यों? बिकॉज सर इसमें 5 इन्वॉल्व है, इसमें 5 इन्वॉल्व नहीं है। नहीं तो उससे करेक्ट कर दो। सर एक में उल्टा बोल रहे हो आप। तो देखो हाँ इसमें इसमें आ रहा है नहीं है 7 नहीं है 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा है। 5 इसमें आ रहा हो या ना आ रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। 7 को देखेंगे, 7 इसमें आ रहा है लेकिन 7 इसमें नहीं आ रहा है। तो ये सेट Yes, का sir. हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 7 इसमें है 7 इसमें नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक तरह से फॉल्स। गलत बोल रहे हो। समझ आ रहा है? डी यहीं पे चेक कर लेते हैं। बताओ ये इसका सर ऑर्डर ही गलत है उसका। सबसेट है क्या ये वाला? नो नो सर सर 2 इसमें प्रेजेंट है ना? 2 इसमें प्रेजेंट है लेकिन 2 इसमें नहीं आ रहा विद्यार्थी। इसमें तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2.9 से स्टार्ट हो रहा है। 9 से स्टार्ट हो रहा हाँ, तो 2 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो ये सेट को हम इसका सबसेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। हर एक एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 को ही चेक कर लिया, 2 इस सेट में आ रहा है लेकिन 2 इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। है। यस सर। फॉल्स। क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस यस सर यस सर। बता दो सर। और किसी को डाउट तो पूछ लो। डी वाले में कौन से वाले में? डी डी में? हाँ सर। तो डी में बताओ 2 इस सेट का एलिमेंट है, बट यस सर 2 इसमें आ रहा है क्या? इसमें देखो इसमें आ रहा है क्या? नो सर नो इसमें तो 2.9 से नंबर आ रहा है। आगे सर तो इस सेट का आगे सर आगे अगर इस सेट का एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है तो क्या इसको हम सबसेट बोलेंगे? ये सेट इसका सबसेट होगा? नो सर नो नो सर नहीं होगा, है ना? और नंबर लाइन पे भी आप बना के देख सकते हैं। नंबर लाइन पे कैसे? जैसे यहाँ पे अगर हम बना दें, दिख रहा है आपको? ठीक है। यस सर 2 और 7 है, और अगला क्या है? एक और नंबर क्या है? 2.9 और 8। तो ये क्या करे? 2 से 7 तक, 2 से 7 तक, और ये क्या करे? 2.9 से 8 तक ओपन। तो बताइए क्या ये वाला सेट इसका सबसेट होगा क्या? नहीं होगा ना। ये वाला सेट इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। और ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। कौन से नहीं है? सर 8 प्रेजेंट नहीं है। कौन से नहीं है? 2 और 2.9 के 2 और 2.9 के बीच में जो नंबर्स हैं वो इसमें नहीं आ रहा है। 2.9 और 8 वाले। तो एक ही एलिमेंट से हम बताते हैं कि 2 जो है देखो इसमें आ रहा है ना, लेकिन 2 इसमें नहीं आ रहा है, तो ये सबसेट नहीं हुआ। अब अगला भी एग्जांपल ले सकते थे। 2.1 इसमें आ रहा है ना? इस इंटरवल में 2.1 है, लेकिन इस इंटरवल में 2.1 है या नहीं है? अगर सर यहाँ पे 1.9 नहीं है होता सर तो कहाँ पे? सर ये 2.9 की जगह पे 1.9 2.9 की तो जगह ये सबसेट हो जाता क्या होता? 1.9 तो फिर क्या हो जाता है? ये इसका सबसेट हो जाता। बिल्कुल 2 है ना? 2 को चेक कर लो।
बाउंड्री पॉइंट्स चेक करेंगे आगे। 2 है क्या, आ रहा है क्या 2 इसमें बताओ? आ रहा है सर। यस सर 2 आ रहा है। 7 आ रहा है क्या, देखो 7 आ रहा है सर। यस आ रहा है। तो 7 आ रहा है तो उसके बिटवीन वाले भी सारे आएंगे, क्योंकि ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है। तो बाउंड्री पॉइंट्स चेक कर लिया। 3 आ रहा है क्या इसमें, आ रहा है। 7 आ रहा है क्या इसमें बताओ? आ रहा है सर। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। आ रहा है। तो इसके बीच वाले भी इसमें आएंगे, इसके बीच वाले भी इसमें आएंगे, तो दोनों इंटरवल, ये बीच वाले तो प्रेजेंट रहेंगे, तो ये ट्रू हो गया। 0 आ रहा है क्या इसमें? नो सर तो सर 0 तो छोड़िए, 1 0 तो इसमें भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 1 आ रहा है। 1 इसमें है, देखो 1 इसमें नहीं है। नहीं है सर, नहीं अगर है। मान लो बाउंड्री पॉइंट्स चेक कर रहे हैं, अगर मान लो वही इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा नंबर ले लिया, 1 देख लिया। 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सबसेट नहीं हुआ। 5 और 7 में देखो कहां पे क्लोज लगा है, 7 पे। 7 को चेक करो, 5 नहीं है, 7 है। है। 7 7 नहीं है सर। नहीं है सर। और ये बताइए आपको, बोलिए क्लियर है? यस यस सर। सर अच्छा यस सर। ठीक। अब देखो एक ऐसे ही लास्ट में क्या बता रहे आपको, अगर इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, इसको कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब भाई एक सच दैट करके, तो कैसे लिखेंगे, ये क्या बता रहा है भाई, ये पहले ही लिखा है अभी, एक सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। कौन से रियल नंबर, जो 3 और 7 के बीच में है। 3 और 7 के बीच में, और उसमें 3 और 7 और इंक्लूड 3 को भी इंक्लूड भी, 3 और 7 और इज आल्सो 3 7 भी इंक्लूडेड है। 3 और 7 भी क्या है, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड। जैसे मान लो इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, x is a rational X real number follows between 3 and 7 and include 3. between 3 3 and is 7 included, 7 is excluded। 3 3 इंक्लूडेड, के सामने इक्वल टू 7 पे 7 is included। excluded और इसको देखिए लास्ट, between 3 and 7. तो दोनों पे इक्वल टू कहीं आएगा क्या? नो सर, No, sir. x is greater than 7, x is smaller than 7। चलिए ठीक है, तो इसके बाद वाली मीटिंग जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और घर से भी करना है क्या, अभी थोड़ा सा टॉपिक पूरा कवर नहीं हो पाया है, इस वजह से होमवर्क थोड़ा सा कम मिल रहा है आपको, है ना। जैसे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो एक साथ आपको पूरा होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है आपको, घर जो क्लास नोट्स जो है करा रहे हैं ना, जितने भी लेक्चर हो गए सेट्स वाले, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे ना। अगली क्लास में हम आपसे सही थोड़ा पूछताछ करेंगे कि बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो अब तक पढ़ा है हमने, तो उसको आप आज घर पे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा स्टार्टिंग से अब तक। वो हम अगली क्लास में, है ना, बच्चे का नाम लेकर पूछेंगे ऐसा, नोट्स रिवाइज करते हैं ना। नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। ओके सर कल क्लास नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरा आप नोट्स रिवाइज कर लेना, जितने भी 2-3-4 लेक्चर का, और फिर उसको हम ऐसे ही थोड़ा सा क्विक ऐसे ही पूछ लेंगे, रिवीजन टाइप का हो जाएगा ऐसा, ठीक है। सर ये सारे सब्जेक्ट